हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदावन अपने लोगों की रहनुमाई करता है और अपने लोगों को सुबह का दिन देता है और रात भर मीठी नींद देता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम खुदा से हम एक दो आयतों पर गौर करेंगे। मिसाल की किताब उसका 23 बाब उसके 19 आयत को देखेंगे, 19 और 20 आयत को देखेंगे तो लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे तो मेरी सुन और दाना बन और अपने दिल की रहबरी कर, तो शराबियों में न शामिल हो और हर एक ख्वाबी में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसी हवाले को देखें तो बेटे के लिए तंबी की जाती है और कल का दिन मदर डे जिसको कहा गया वो याद दिलाता है। बहुत सारे लोग हैं आजकल माँ और बाप की फरमाबरदारी नहीं की जाती, माँ और बाप की बात को नहीं सुना जाता, क्योंकि बेदीनी का वक्त आ चुका है। और बहुत सारे लोग हैं जो ना अपने माँ का ना अपने बाप का एहतराम करते हैं और माँ बाप को पूरी मनसूबा से बोलते हैं। मेरे अज़ीज़ों, माँ और बाप हरगिज़ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। जब कलामी खुदा के मुताबिक अपनी माँ और बाप की इज्जत करते हैं तो उनके लिए आसमान खुला रहता है, और जो माँ और बाप की इज्जत नहीं करते और उनके लिए आसमान भी बंद हो जाता है। इंसान की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से लिखा हुआ है, दूसरी तीसरी आयत तक। खरूज की किताब में लिखा हुआ है, जब मूसा खुदा के पास 10 अहकाम लेकर आया और उसमें लिखा था तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। मेरे अज़ीज़ों, जो आज अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करते, माँ ने या बाप ने बच्चे को कितना कैसे परवरिश किया और कैसे संभाला, कैसे उनको नादानी की हालत से निकलकर होश में आया और वही माँ और बाप की बात को हुक्मदुली करती और उनके लिए बरकत का स्वाब नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो कल अपनी माँ को गिफ्ट दे रहे थे, गिफ्ट दे के खुश कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि मैंने माँ और बाप की इज्जत की है, और माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बहुत सारे लोग माँ बाप को
हादुरस समझ लेते हैं, माँ बाप की खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त था जब आज से 20 साल पहले उस वक्त माँ और बाप की इज्जत बेशुमार की जाती थी, लेकिन अब कलामी मुक़द्दस भी पूरा होना जरूरी है। बेदीनी बढ़ जाएगी और माँ और बाप के बरखिलाफ बेटा उठ खड़ा होगा। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह काना गलील में आया और वहां पे शराब में जो वहां पे उस वक्त शादी पे इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन लोग उसे शराब कहते हैं, शराब समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शराब नहीं थी, वो मैं थी। तो यीशु मसीह अभी छोटा ही था, तो मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा, जो ये कहता है इसकी सुनो। तो यीशु ने वहां पे माँ की इज्जत को बरकरार किया। यीशु ने कहा मटके भर दो, और जब मटके भर दिए तो वो मैं दूसरी महल से अच्छी बनी और यीशु के कहने से बन गई। मेरे अज़ीज़ों, जब माँ और बाप की इज्जत करते हैं तो आसमान खुला रहता है। जब माँ और बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं तो आसमान के दरीचे उनके लिए बंद होते हैं, उनकी बरकतें रुकी होती हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस से बहुत सारी आयतें मिलेंगी। कलामे मुक़द्दस से हम देखते हैं, इंसान की किताब 3 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को देखेंगे। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनके इवाद उम्र की दराजी और पैरवाई और सलामती हासिल करेगा। मेरे अज़ीज़ों, जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो खुदा उनकी उम्र को दराज करता है, उम्र की पैरवाई करता है, और उनके लिए माँ और बाप हर वक्त दुआ में झुके रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी के अंदर गौर कर लीजिए, फिक्र कर लीजिए। मेरे अज़ीज़ों, कुछ ऐसी माँ भी है जो अपने बच्चों पे बेहद प्यार करती हैं, और कुछ ऐसी माँ है जो अपने बच्चों पे इल्जाम चोरी का लगा देती हैं, जो अपने बच्चों को बुरे मंसूबों में फंसा देती हैं। उनसे भी ख्याल करना, और अपने बच्चों के लिए दिन रात बाप मेहनत करता है और उनको परवरिश करता है, और जब परवरिश हो जाए तो बेटा बोलना भी
पसंद नहीं करता और बाप को देखकर अपने मोबाइल में लगा रहता है, अपनी बातों में लगा रहता है और अपने बाप की हुक्मादुली करता है। आज वो वक्त आ चुका है जो बेदीनी का वक्त है। मेरे अज़ीज़ों, मदर डे या फादर डे इसलिए नहीं कि हम 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या तस्वीर लगाने के लिए और स्टेचर लगाने के लिए हम तस्वीर बना लें। आज मेरे अज़ीज़ों, जो सुनता है, जो माँ और बाप की इज्जत करता है, उसके लिए आसमान खुला रहता है। बेशक मैं कितनी दुआएं कर लूं, जब अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं कर रहा, मेरी दुआ बेफायदा है। क्योंकि खुदा का हुक्म है तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तो जो लोग माँ बाप की इज्जत नहीं करते, खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा उनसे जुदा होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर लूसीफर की वाज, लूसीफर के लश्कर, लूसीफर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। और वो बेशक कितना कलाम पढ़ लें, कितनी दुआ कर लें, कितना खुदा के हजूर झुक जाएं, कितना खुदा से मिन्नत करें, खुदा उनके लिए हरगिज़ आसमान नहीं खोलता। जिस माँ ने, जिस बाप ने बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चे को परवरिश किया और वो बेटा, वो बेटी बात ना सुने और वो माँ बाप की बात को इग्नोर करे, वो माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं। माँ बाप की इज्जत खुदा के हुक्मों के मुताबिक है। जब खुदा का हुक्म हमने तोड़ दिया तो हमने अपनी जिंदगी के अंदर क्या रिसीव करना है? हम कैसे खुदा को कबूल करेंगे? मेरे अज़ीज़ों, आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें तवज्जो करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी पे गौर करें। मेरे अज़ीज़ों, आज बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? बेटी को सुलेमान तरबियत लिख रहा है। क्या? बेटा, शराबियों में ना बैठना, क्योंकि वो किंगाल हो जाएंगे और बुरे लोगों में ना बैठना। बुरे लोगों के वसीला आपका घर चकला बांध देगा, आपके घर के अंदर इब्लीस का मंसूबा कायम हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, बेटी की तरबियत करने के लिए माँ और बाप को कहा गया, और जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते या अपने बच्चों से डरते हैं, वो जो डरने वाले हैं वो खुदा का डर खौफ रखते हैं। वो खुदा के आगे यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा ना हो, ताकि हम शरारत के आलम ना बने और शरारत का काम हमारे घर में ना हो, बल्कि वो डरते खौफजदा हैं। और खौफजदा जो हैं वो परेशानी की हालत में माँ बाप जिंदगी बसर कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है
कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। बेशुमार लोग हैं जो आज परेशानी की हालत में है, माँ और बाप परेशानी की हालत में है, क्योंकि आज बेदीनी का वक्त है और बच्चे नाफरमान हैं। और ऐसे बच्चों के लिए आसमान नहीं खुला रहता। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी के अंदर गौर कर लीजिए। और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हम यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए, ताकि यीशु मसीह मुझे और आपको बरकत देने वाला है। हम मदर डे मना लेते हैं, हम फादर डे मना लेते हैं, लेकिन उनकी इज्जत को नहीं। तो जिनकी खुदा इज्जत करता है, उनको बहाल करता है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है कि नबी जो है वो अपने घर में भी इज्जत नहीं पाता। वो अपने घर में भी इज्जत नहीं पाता। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, फिक्र करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बहाल करना चाहता है। आज हमें जरूरत है मदर डे मनाने की। मदर डे एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। तो जिस बच्चे ने अपनी माँ और बाप की इज्जत नहीं की, उनके लिए आज का पैगाम है कि अपने माँ और बाप की इज्जत करना सीख लो। आपकी बेइज्जत होगी। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, जो कुछ बीजोगे वो काटोगे। ये नहीं कि हम कई बीजे तो गंदम काट लें, ये नहीं कि हम मुंजी बीजें तो बाजरा काट लें। जो कुछ बीज बोएंगे वही काटेंगे। आज हमने अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर अच्छा बीज बोलें। तो जब तक अच्छा बीज नहीं बोते, फिर हमारे लिए भी अच्छा बीज नहीं होगा। हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है, ख्याल करना है और अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे करनी है। तो जब तक अपनी जिंदगी के अंदर गौर फिक्र नहीं करते, तो हम बरकत नहीं पाएंगे, हम जिंदगी नहीं पाएंगे। और ये जिंदगी थोड़े दिनों की है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, वो पानी के बुलबुले की मानद है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। तो फिर मैं इस हवाले को दोहराऊंगा। इमसाल की किताब उसका 23 बाब उसकी 20 आयत है, ऐ मेरे बेटे तुम सुन और दाना बांध और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में ना शामिल हो और ना ख्वाबियों में। मेरे अज़ीज़ों, जब माँ और बाप बुरे मंसूबों से मना करेगा, तो आज वो बुरा इंसान होगा जो अपने बच्चे को तंबीह करता है। आज के जमाना में अपने बच्चे को तंबीह करने से माँ और बाप डरता है। क्यों? कि बच्चा कोई भी है वो बेदीनी के वक्त माँ और बाप की इज्जत नहीं कर रहा और उनके साथ बेहुदरी का स्वाब बन रहा है। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब की तरफ देख लीजिए।
अय्यूब अपने बच्चों को मना नहीं करता था। वो हर रोज अपनी घर पे बैठकर अपनी तीनों बहनों को भी बुलाते थे और क्या करते थे, मैनोशी। और अय्यूब अपने बच्चों से डरता था कि मेरे बच्चे कोई बुरा मंसूबा या मुझे बेइज्जत ना कर दें, तो वो अपने बच्चों को मना नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो 8वें दिन, 7 उसके बेटे थे, और 8वें दिन सोक्तनी कुर्बानी लेकर खुदा के मज़बा पर आता था। ऐ खुदावन, मेरे बच्चों ने कोई खुदा की है तो माफ कर दे। वो खुदा से माफी मांग लेता था, बच्चों को तंबी नहीं करता था। और बाप इब्राहिम का बेटा इसहाक, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मुझे उस चीज की कुर्बानी दे जो तुझे सबसे अच्छी लगती है। तो बाप इब्राहिम ने कहा, और तो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं, सबसे प्यारा मेरा बेटा है। और बेटे की कुर्बानी के लिए और बाप इब्राहिम तैयार हो गया, गधे भी ले लिए और नौकर भी ले लिए और जाकर कुर्बानी के लिए अपने बेटे को लेकर जा रहा था। और बेटे ने जब पहाड़ के नीचे जा रहे थे और पहाड़ के करीब पहुंचे तो नौकरों से कहा, ऐ जवानों, तुम यहाँ पे ठहरो, मैं और ये बेटा जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम सजदा करके आते हैं। ना बाप इब्राहिम ने सायरस से पूछा, ना बाप इब्राहिम ने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि मैं बेटे की कुर्बानी देने लगा हूं। और जब गधे और नौकर पहाड़ के नीचे छोड़कर जा रहे थे पहाड़ के ऊपर, तो बेटे इसहाक ने कहा, बाप, हमने वो चीज तो ली नहीं जिसकी कुर्बानी देनी है। तो बाप ने क्या कहा, बेटा खुदा खुद ही मुहैया करेगा। तो जब पहाड़ पे गए, जाके मज़बा तैयार कर लिया। जब मज़बा तैयार हो गया तो बेटे को कहा, बेटा तेरी कुर्बानी है। मेरे अजीजों, आज कल का बेटा होता तो हरगिज़ अपने बाप के साथ बदतमीजी करता और अपने बाप को बहुत सारे बुरे लफ्ज़ बोल देता और बाप की जगह पे आप बाप बन जाता। और बाप ने जब ये बात कही तो बेटे ने कहा, बाप मैं हाजिर हूं। और बाप ने क्या किया, उसको मज़बा पे लुटा दिया। और बेटे ने कहा, ऐ बाप, मेरी आंखों पे पट्टी बांध ले ताकि ऐसा ना हो मेरी कुर्बानी खुदा को पसंद ना आए। जब तेरे आंसू देखूंगा तो खुदा को ये पसंद नहीं आएगा। तो बाप ने बेटे की आंखों पर पट्टी बांध ली और जब छुरी ऊपर की तो जब खुदा ने आवाज दी, ऐ इब्राहिम, हाथ को रोक ले, मैं मान गया हूं, मैं समझ गया हूं, तूने बेटे की कुर्बानी देने से दरीग नहीं किया। वो मेंढा ले ले, गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है, उसकी कुर्बानी दे। मेरे अजीजों, आज हम अपने बच्चों की तरफ जब देखते हैं तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर जो बच्चे इज्जत करते हैं उनके लिए अपनी बरकत को जारी करता है। तो जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, खुदा उनसे नाराज है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। आज हमें माँ बाप की इज्जत के लिए अपने
आप को तैयार करना है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, तो हमारे लिए आसमान खुला रहेगा। क्योंकि ये मेरा हुक्म नहीं, ये किसी और इंसान का हुक्म नहीं, ये खुदा का हुक्म है। माँ और बाप की इज्जत करो। जो माँ अपने पेट के अंदर अपने बेटे को, बेटी को, अपनी औलाद को 9 माह तक अंदर परवरिश करती है। जब बेटी बेटा पैदा होने वाला होता है तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है, और बाप अपने बच्चों को बाहर अच्छा बुरा जैसा भी है वो कमा के अपने बच्चों को दुख में, मुसीबत में, भूख में, नंग में वो परवरिश करता है। अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करता है, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए तो इज्जत ना करे तो बच्चे के लिए शर्म की बात है। वो बच्चे के लिए शर्म की बात है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि एक दिन हमने माँ और बाप की इज्जत कर ली, तस्वीर बना ली और एक दिन माँ या बाप को गिफ्ट दे दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो भी नहीं कर रहे। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम दुआ मांगे आज के कलाम के लिए और बच्चों के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए। हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। पाक खुदावन, तो अपनी पाक रूह को भेज। बाप आसमानी जो बच्चे नाफरमानी करते हैं, बाप आसमानी तो आसमान को खोल और उनको जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, इब्लीस के मंसूबों को तड़े कर, शैतान की चालाकियों को कुचलने वाले रूह बख्श दे। शराबियों को बाप आसमानी मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ। जब वो अपनी जिंदगी पर गौर करे तो खुदावंद वापिस लौट आए। खुदावंद उनके साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, उनके मंसूबों को चेंज कर, उनकी जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे। बाप आसमानी जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी जिंदगी के अंदर वो रूह डाल ताकि वो ताहियात अपने माँ और बाप की इज्जत करें, माँ और बाप के हुक्म के फरमाबरदारी करें। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा आज की सारी कलामे खुदा के लिए और कलाम के लिए, आज की तंबीह के लिए बाप आसमानी मैं तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। बेदीनी का वक्त जो आ चुका है, इस वक्त के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। और बाप आसमानी तेरा कलाम पूरा हो, तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें और तेरे कलाम को जान लें, ताकि तेरा कलाम मोतबिर है, तेरा कलाम हमेशा अजमत के लायक है और तेरे कलाम की बातें टल नहीं सकती। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी और खुदावंद तेरे पाक कलाम की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आसमान को खोल और बरकत दे। मेरे घर गिराना के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो। बाप आसमानी इब्लीस के सारे मंसूबों को बंद कर, इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत है। शरीरों के मुंह बंद कर,
गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। ऐ खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया। प्यारे यीशु, तेरा शुक्र कर, तू जिंदा है, तू एक साल तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे हुक्म की चुमकी है। कैद करने में धीमा, शिकत में गानी है। पातुरु में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बांध कर, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, मेरे गार घराना के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो। एक एक जिंदगी को अपनी पनाह में रखा। इब्लीस के मंसूबों को यीशु मैं तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। शैतान की खबतों को शर्मिंदा कर और अपने कैद की आग को नाजिल कर। यीशु तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। वापस वानी तू बच्चों को तरबियत देने के लिए बरकत दे, अक्ल दे, दनाई दे, फाइंड दे, ताकि खुदावन आज जिस बच्चे को तेरे कलाम के मुताबिक तंबीह करते हैं तो वो बच्चा नाफरमानी करता है। खुदावन तू उनको फरमा बरदारी करना सिखा, ताकि खुदावन तेरे कलाम को जाने, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। वापस मानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, मेरे गली मोहल्ला के साथ हो, इस आबादी शहर के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो। वापस मानी जो मेरे साथ मुंसलिक और जो लोग परेशानी की हालत में हैं, खुदा उनके साथ हो। जो बाप आसमानी दुख में है, मुसीबत में है, उनके साथ हो। तमाम अदारों के साथ हो, पाक फौज के साथ हो। वापस मानी वो मेरे दुआ को सुन। तमाम खादमों को अपनी पनाह में रख। तमाम बुरे मंसूबों से बचा। इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज कर तेरे हजूर झुकना बाकुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वापस माने अपने पाक फरिश्तों को ले। जो मेरे घर पर चोरी करने वाले हैं, खुदा उनको तंबीह कर, उनकी जिंदगी को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल। वापस मानी सारे इब्लीस के मंसूबों को तरह कर, इब्लीस की चालाकियों को कुचलने वाले रूह बख्श, ताकि तू मेरा जिंदा खुदा है, तू मेरा असीम खुदा है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है। और खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों को वापस मानी तेरे नाम के वसीला इब्लीस की कुफ्तों को, शैतान की चालाकियों को डांटता हूँ यीशु के नाम से। वापस मानी मैं तेरा खादिम होते हुए जितने मेरे साथ मसीह पेच लाइन पर मौजूद हैं, खुदा उनके लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। और उन खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। उन खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर, अपनी पातुल को बेच, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, शरीरों के मुंह बांध कर। वापस मानी जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वापस मानी तो जवाब नहीं देता, बल्कि नैयर के साथ हो और मनीर के साथ हो। वापस मानी जो बेटी और जड़ों वाले से जिसने काल की, खुदा तुमके साथ हो। इसी तरह वापस मानी जितने भी लोग मेरी दुआ को सुने और ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं उन खादमों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, इब्लीस के मंसूबे बंद कर। यीशु नासरी अपनी कहर में उठ, अपनी कहर वाली तलवार ले। इब्लीस के सारे मंसूबे यीशु के नाम से वो जाते रहे और यीशु का नाम जिंदगी पर राज करे। यीशु का नाम जलाल पाए। जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। उनके लिए पाक लहू को दे, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर कीते किराए दे कब्जे, अंदरूनी बीमारी दे कब्जे, शैतान की चालाकी दे कब्जे, इब्लीस दे मंसूबे यीशु के नाम के वसीला, पाक खून के वसीला वो धुल जाए और वो बेटी,
वो बेटा, खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम के वसीला उल्लाह जैसी मीरार पाका तेरे नाम को जला दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श, हमारे कसूरों में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, तमाम बनी इसराइल के साथ, मेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे।